वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के एयरपोर्ट, वो भी ट्रिक से हम याद करेंगे। आज सारे एयरपोर्ट जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, आज हम उनको ट्रिक से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलती रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं कटता है, तो होप सो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छे लगे, पसंद आए, आपको कुछ भी याद हो तो कर लेना, ठीक है, नहीं आए तो मत करना। तो फर्स्ट है आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये है आपका अमृतसर पंजाब में। कहाँ है ये? तो अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि अब इसे याद कैसे रखा जाए कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपका अमृतसर पंजाब में है। तो देखो, आपको क्या दिख रहा है? अमृत। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, मतलब श्री गुरु पे आपने फोकस किया। क्या? श्री गुरु जी। ठीक है, गुरु जी पे आपने फोकस कर लिया कि गुरु जी रामदास भी है। ठीक है, अब देखो, मैं आपसे पूछूँ कि गुरु जी के पास आपने कमंडल लोटा तो देखा होगा ना? बोलोगे बिल्कुल देखा है। तो गुरु जी के पास वो लोटे में क्या होता है? आप बोलोगे पानी होता है। अब पानी क्या है? अमृत ही तो है। गुरु जी के पास होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप बिल्कुल बोलोगे होता है। किसके पास होता है? गुरु जी के पास क्या होता है? लोटा होता है। उस लोटे में क्या होता है? तो अमृत होता है। तो आपको याद आ जाएगा, श्री गुरु रामदास जी, मतलब रामदास जी गुरु जी की बात हो रही है। गुरु जी के पास क्या मिलता है? लोटे में अमृत मिलता है। तो क्या हो गया? अमृतसर पंजाब। वैसे सबको पता भी होगा, ये फेमस भी वहाँ का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है आपका अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, किसमें है? गुजरात में। अब इसे कैसे याद रखोगे? अब देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? देखो कहाँ फोकस करना है आपको। आपको देखो सरदार पे फोकस करना है और वल्लभ भाई पे करना है। अब देखो, मैं बोलूँ कि सरदार कौन होता है? अब किसी भी चीज़ का आपने मूवी देखी होगी, शोले मूवी देखी होगी, उसमें वो सरदार होता है। तो सबका कौन होता है? वो अहम उसमें कौन होता है? तो सरदार होता है। सारी टोली में अहम कौन होता है? तो सरदार होता है। अब सरदार होता है तो क्या सबको क्या करता है? वो सरदार होता है। और कौन होता है? भाई होता है, एकदम मतलब वही वाला भाई, डॉन वाला भाई होता है नहीं? होता है कि नहीं होता है? होता है, तो सब उसी के सुनते हैं। तो देखो यहाँ लिखा ना, देखो सरदार कौन होता है? उसमें पूरा अहम होता है। तो अहमदाबाद में अहम मिल गया आपको, बिल्कुल मिल गया। अब देखो और क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि दबा के रखता है, सबको दबा के रखता है। कौन? सरदार जो होता है वो सबको दबा के रखता है। तो अहमदाबाद आपका ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, तो लग जाएगा। सरदार, सरदार कौन होता है? पूरी टोली का क्या होता है? अहम होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको डिफ़िकल्टी इसको भी याद रखने में नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसकी और भी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन याद तो करके रहेंगे। देखो एग्ज़ाम में ये बनते ही, आपको मालूम है, आपने दिए होंगे तो पूछे जाते हैं। और फिर पूछे जाते हैं अपने को, फिर देखो रटना कब तक रटोगे यार? देखो अब आज रट लोगे, फिर एग्ज़ाम होगा 2 5 6 महीने बाद, फिर 5 6 महीने बाद एग्ज़ाम में जाओगे, भूल जाओगे। देखो तो कुछ ना कुछ तुम लोग को ट्रिक मतलब रिक्वायर्ड है। ट्रिक की ट्रिक रहेगी तो अगर 6 महीने बाद भी एग्जाम होगा तो याद रहेगा, कहीं ना कहीं रिकॉल करेगा दिमाग में कि कुछ ट्रिक करी थी। अब देखो क्या सरदार है, सरदार कौन होता है? अब दो ऑप्शन दिखाएंगे, अहम, अहमदाबाद की, और कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है अहम, अहम इससे रिलेटेड है, सरदार से रिलेटेड है। तो आपको 100% याद आ जाएगा और आपका क्वेश्चन 100% सही क्लिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये आपका कोचिंग केरल में ही है। ठीक है, तो इसको तो ट्रिक की जरूरत है ही नहीं इसमें। अब देखो नेक्स्ट है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सब एयरपोर्ट है, मैंने नाम नहीं लिखे आगे। ठीक है, सब एयरपोर्ट ही पढ़ रहे हैं अपन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये आपका बना है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वो कोलकाता में। अब तो आप इसको ऐसे याद रखो कि नेताजी ने कोल काटा। क्या करा? नेताजी ने कोल काटा। बस इतना सा आपको याद रखना। क्या याद रखना? नेताजी ने कोल काटा। क्या ये लिख रहा है? नेताजी ने कोलकाता में क्या लिख रहा है? देखो कोल और काटा। क्या? नेताजी ने कोल काटा। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो बस आपके अनकॉन्शियस माइंड में देखो फिट हो चुकी है बात कि नेताजी ने कोल काटा। जब नेताजी देखोगे तो आपके मुँह से ही निकलेगा नेताजी ने कोल काटा। ठीक है, जिसे बिलीव ना हो वो क्वेश्चन आंसर वो क्यूज लगा कर देख ले। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका आपके मुंह से देखो यही निकलेगा। आपने अब देख लिया ना, सुन लिया ना कि नेताजी ने कोल काटा, तो आपके मुंह से ही निकलेगा नेताजी ने कोल काटा। देखो नेक्स्ट है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली। ये बरदोले एयरपोर्ट है। ठीक है, ये आपका है गुवाहाटी असम में पड़ता है। कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट जो है। अब ठीक है, ये तो होगा है कि ये गुवाहाटी असम में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो क्या लिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको लोकप्रिय।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लोक और प्रिय दिख रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार ऐसा बाजार है, देखो गुवाहाटी में क्या दिख रहा है आपको, हाट, हाट ही दिख रहा है ना, मतलब हाट, हाट मतलब बाजार होता है, ठीक है, सबको पता ही होगा, हाट को बाजार ही बोलते हैं, ठीक है, पुरानी लैंग्वेज है, उसमें सब हाट ही बोलते थे कि हाट जो बाजार लगता था ना, इससे पहले लगाता था गाँवों में, छोटे छोटे जो सिटीज़ होती हैं उनमें लगता है, ठीक है, तो उसको क्या हाट बोलते हैं, ठीक है। इतना तो किसी को सबको याद होगा, ठीक है, हाट बोलते हैं, क्योंकि यार वहीं से अपनी ट्रिक बनेगी। तो देखो क्या है कि ये दिख रहा है ना आपको हाट। अब देखो ऐसा हाट है जो क्या है लोकप्रिय है, अब देखो मतलब एक यूनिक सा है, कोई कौन सा है, मतलब ऐसा बाजार लगा कौन सा, तो यूनिक सा बाजार है, कौन सा है वो, तो हाट है, हाट है, मतलब ये गो हाट, हाट गो हाट, दिख रहा है ना यार, ये हाटी हाटी, तो इससे बनाऊंगे कि ऐसा ऐसा बाजार लगा जो लोकप्रिय है, एकदम यूनिक है। तो इजीली ऐसे देखो याद रख सकते हो, गुवाहाटी देखोगे तो आपको याद आएगा कि गुवाहाटी मतलब कोई लोकप्रिय बाजार की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, तो गुवाहाटी असम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देवोलिम एयरपोर्ट, ये भी आपका पड़ता है पणजी में पड़ता है, ये पणजी गोवा में है, ठीक है, कौन सा, देवोलिम। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो क्या दिख रहा है आपको, देवो, लिम में क्या दिख रहा है, देवो, देखो दिख रहा है ना देवो। अब जो बिहारी है वो ज़्यादातर बोलते हैं ना देवो, सुना तो होगा ना देवो देवो, देवो मतलब क्या, मतलब कुछ लेने की बात हो रही है कि देवो, तो क्या दो, क्या दे दो, पानी दे दो, क्या दे दो, पानी दे दो, पणजी में दिख रहा है ना पानी, अरे बना सकते हो ना पणजी पानी, बिल्कुल बना सकते हो कि दे दो, क्या दे दो, पानी दे दो। तो देखो इजीली याद रखो, देखोगे आप जब भी आएगा देखो देवो, देवोलिम, देवोलिम पढ़ोगे, देवोलिम मतलब देवो, तो क्या देने की बात हो रही है, पानी दे दो, पणजी में दिख रहा है ना पानी दे दो, पणजी पानी बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहेगी, ठीक है। और ये छत्रपति शिवाजी आपका, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको तो किसी को भी याद रखने की ज़रूरत होगी ही नहीं, क्योंकि इतना हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। ये आपके टनल भी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, डीएफसी के एग्जाम में भी आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, ठीक है, 180 में जो बनाई गई थी ये, ठीक है, तो इसको तो किसी को नहीं हो रही है ट्रिक की रिक्वायर्ड, और जिसको इसको भी ट्रिक से याद करना है यार उसकी तो तैयारी बहुत कमज़ोर है, यकीन मानो फिर। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका, ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, बहुतों को ये भी पता होगा, लेकिन अपन देख लेते हैं ट्रिक से। अब देखो क्या इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी को क्या याद करना है कि इंदिरा गांधी कहाँ है, लोगों के दिलों में है, दिल्ली में दिल मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है, इंदिरा गांधी कहाँ है, लोगों के दिलों में है, लोग मतलब पसंद करते हैं इंदिरा गांधी को, ठीक है, तो कैसे याद रखना कि इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में है, कैसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये आपका पड़ता है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद में, ठीक है, ये देखा जाएगा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, कौन सा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब देखो कैसे याद रखोगे, अब देखो ध्यान से करना, रांची, क्या फोकस करना है आपको, रांची पे, और क्या करना है, हैदराबाद पे, मतलब रांची है लेकिन क्या है, फिर भी डरा हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति है ऐसा, मतलब कोई व्यक्ति है जो मतलब उसे डरा धमका कर राजी किया हुआ है, क्या किया, डरा धमका कर राजी किया है, लेकिन फिर भी क्या है, वो डरा हुआ है, लिखना हैदराबाद, फिर भी क्या है, डरा हुआ है, डरा हुआ है, हैदरा हैदरा मतलब डरा हुआ है, डरा हुआ है, डरा हुआ है, फिर भी क्या है, डरा हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती उसे राजी किया है लेकिन फिर भी क्या है, डरा हुआ है, तो ऐसे आप इजीली इसको भी याद रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका रांची झारखंड में। अब इसे कैसे याद रखोगे, अब इसकी भी, अब देखो यहाँ पर क्या फोकस करना है आपको, मुंडा पर, बिरसा मुंडा, ठीक है, याद रहेगा ना, मुंडा हमको मिल जाएगा। अब मुंडा मतलब क्या, अब मतलब कोई व्यक्ति है, मुंडा तो चेहरे को बोलते हैं, ये अपना जो फेस होता है उसी को मुंडा बोलते हैं, ठीक है, मुंडा। अब किसी को झाड़ झंखन काटने को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड, झाड़ झंखन काटने को बोलते तो कैसा मुंडा बना लिया उसने, एकदम अजीब सा मुंह बना लिया, कैसा बना लिया, क्यों बना लिया, क्योंकि झाड़ झंखन काटने को बोल दिया कि जा जाके झाड़ झंखन की सफाई कर दे, काट दे, तो कैसा मुंडा बना लिया, अजीब सा मुंडा बना लिया, तो ऐसे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। और इसको रिलेट कर सकते हो कि अजीब सा मुंह बना लिया झारझंखट काटने के बाद, तो क्या बरस गया, गुस्से में बरस गया, अजीब सा लाल मुंह गुस्से वाला मुंडा बना लिया और क्या बरस गया, बरस गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो झारखंड मतलब झरना, झरना क्या करता है, बरसता है ना, तो बरसा देखा ना, झरना भी क्या, झरना देखा होगा ना, ऐसे ऐसे बरसता है पानी, यूँ करके नदी से आता है पानी इधर से, तो क्या बरसता है झरना भी, क्या तो झारखंड से क्या है, झरना, झरना क्या है, बरसता है, उससे पानी बरसता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे इसमें से वैसे आप याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पढ़ते हैं, ये है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो क्या लिखा है, कैंपे गौड़ा, ठीक है, और ये अब आपको होगा करना कर्नाटक पर।
अब देखो बोलो केम्पेगौड़ा, ठीक है, अब कर्नाटक बेंगलोर कर्नाटक में आता है, ठीक है, इतना तो मालूम होगा, आप कर ही सकते हो, दोनों में से कुछ भी दे दिया, ये दे दिया फिर ये दे दिया, ठीक है, नाम ही देगा, दोनों में से एक नाम देगा, इजीली लगा सकते हो। अब कर्नाटक आया तो सबको मालूम बेंगलोर में कर्नाटक, कर्नाटक बेंगलोर कर्नाटक में, सॉरी तो उल्टा बोल गया, तो ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, केम्पेगौड़ा। अब देखो कैंप लगा है, कैंप लगा है और कैंप में क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, क्यों नाटक हो रहा है, मतलब कैंप लगा है, कैंप में घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, घोड़ा, कैंप लगा है, कैंप में तो नाटक हो रहा है, क्या हो रहा है, नाटक, नाटक क्या हो रहा है, अरे क्या कुछ नहीं, घोड़े दौड़ रहे हैं वहाँ तो, कर सकते हो नहीं यार, बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या कैंप लगा है, काय का कैंप लगा है, कैंप में तो क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, क्यों नाटक हो रहा है, वहाँ तो घोड़े दौड़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या घोड़े दौड़ रहे हैं, देखा ना, घोड़ा घोड़ा, बोले कैंप लगा है, कैंप में नाटक हो रहा है, नाटक क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं वहाँ तो घोड़े, ठीक है, तो इसे इजीली इसको भी याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका अमौसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कहाँ है ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका अमौसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो अब इसको छोटी सी ट्रिक बना लो यार, क्या, अब मौसी तो सबकी होगी, होगी कि नहीं होगी, सबकी मौसी होती है, ठीक है। अब मौसी क्या, देखो मौसी सबको प्रिय है कि नहीं, आप लोगों को भी आप प्यार करते होंगे मौसी से, पसंद करते होंगे मौसी को, सब करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि मेरी मौसी लाखों में एक है, क्या है, मेरी मौसी लाखों में एक है, क्या है, मेरी मौसी लाखों में एक है, बस इतना सा आपको याद रखना, क्या है कि मौसी, मेरी मौसी लाखों में एक है कि नहीं, आपकी मौसी भी लाखों में एक, बिल्कुल है, सबकी होगी, ठीक है। तो क्या बोलना है, क्या याद रखना है कि मेरी मौसी लाखों में एक है, तो क्या निकलेगा, क्या बन जाएगा आपका, लाखों में एक है सर, लखनऊ, ठीक है, इसे इजीली याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका पटना बिहार में, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखो, देखो जयप्रकाश मतलब, ठीक है, अब प्रकाश मतलब क्या, रोशनी में, देखो रोशनी में आपको पढ़ना है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब नारायण भगवान को क्या चढ़ाना है, हार चढ़ाना, उनको हार पहनाना है, क्या बनाना है, नारायण लिखाना, नारायण मतलब क्या, नारायण भगवान, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, बोलो। अगर ऐसे भी याद रखना चाहो तो ऐसे इसे भी याद रख सकते हो कि नारायण भगवान हमेशा हार पहन के रखते हैं, जब भी उनकी फोटो देखोगे उनको हार पहना हुआ उनकी फ़ोटो में होते ही होता है, उनकी जो भी उनकी मूर्ति होती है उनमें भी हार पहना हुआ होती ही है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि नारायण भगवान को क्या पहनाना है, हार पहनाना है, क्या पहनाना है, हार, बिहार में दिख रहा है ना हार, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे भी एक थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हो कि जब आपके जीवन में प्रकाश आएगा, किसकी वजह से आएगा, कौन आपका मतलब आपके जीवन का उद्धार करेगा, तो नारायण भगवान करेंगे। और जब आपकी आपकी जॉब लग जाएगी, सक्सेस हो जाओगे, तो क्या करोगे, आप भगवान को हार चढ़ाओगे, हार पहनाओगे, ठीक है, हार अर्पण करोगे उनको, तो ऐसे इसके भी इजीली याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका गग्गल, गग्गल एयरपोर्ट, यह पड़ता है आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखो ऐसे कैसे याद रखो, देखो लिखा ना गग्गल मतलब गले मिल और चल, क्या बोलना है, गले मिल और चल, गग्गल लिख रहा ना, गग्गल मतलब गले मिल और चल। देखो एक ऐसे याद रखते हो, दूसरा एक और तरीके बताता हूँ कैसे, देखो ना गग्गल मतलब गला, अब गले में क्या फंस गया, कुछ गड़ गया, क्या है, गड़ा गड़ा, गले में कुछ गड़ा, क्या गड़ा, कुछ गड़ा, कहाँ गड़ा, तो किसी ने पूछा, देखो आपके गले में कुछ चला गया, देख रहे हो ना, गग्गल गला, अब गले में कुछ अटक गया, अड़ गया, तो किसी ने पूछा कि कहाँ गड़ा, मतलब कि वैसे तुतला के बोल नहीं रहा है ये, वो चुपचाप सा है, कहाँ गड़ा, तो पूछ रहा है आपसे कहाँ गड़ा, दिख रहा है ना, कहाँ गड़ा, कहाँ गड़ा गले में, अरे बिहारी में बोलता है ना ऐसा, तो ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग तो याद करना ना। देखोगे आप गग्गल मतलब गला, गले में, तो किसी ने पूछा गले में कहाँ गड़ा, कुछ गड़ा है क्या गले में, ऐसे भी याद सकते हो, और ऐसे भी याद सकते हो कि गले मिल और चल, गग्गल गले मिल और चल, दिख रहा है ना, हिमाचल, गग्गल मतलब गले मिल और चल, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे उससे आप याद रख लीजिए। अब एक आप है आपका जालीग्राम एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका देहरादून उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो अब ये जाली तो दिख रहा है ना, जाली मतलब कुछ फर्जी चीज़ है, मतलब जाली कोई फर्जी चीज़ है, तो उसे देख के क्या मैं हैरान हूँ, दिख रहा है देहरादून, तो मैं हैरान कर सकता हूँ, हैरान हूँ, जाली वो जाली चीज़ है, इसे देख कर क्या हैरान हूँ, या फिर ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए आप जालीग्राम, ठीक है, देहरादून उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में है। अब इसे कैसे याद रखो, देखो देवी, देखो ये दौर जो चल रहा है ना वो देवी का चल रहा है, चल रहा है कि देवी का, देवी माता का दौर चल रहा है, क्या चल रहा है, देवी माता का दौर चल रहा है, दिख रहा है ना, देवी अहिल्याबाई मतलब देवी का दौर चल रहा है, इंदौर में देख रहा है, दौर दौर किसका चल रहा है, देवी का दौर चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है किसका चल रहा है, देवी का दौर चल रहा है, माता रानी का दौर चल रहा है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इम्फाल
एयरपोर्ट ये पड़ता है आपका इम्फाल मणिपुर में। तो ऐसे तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अभी इम्फाल ये मणिपुर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोनेगांव एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो सोने का नाग कर लो एक तरीका कि सोने का ऐसा गांव है, ऐसे कर सकते हो कि एक यूनिक सा गांव है जिसमें सोने का नाग है। क्या है, सोने का नाग है। पूरा गांव ऐसा है जिसमें जिसमें सोने के नाग है, दिख रहा है ना, सोने गांव, ऐसा ऐसा गांव है जिसमें दिख रहा है नागपुर, कि पूरा जो गांव है वो उसमें क्या है, सोने के नाग है, ठीक है। तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा ऐसे इजीली। नेक्स्ट है आपका बीजू पटनायक एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो इसे कैसे देखो, अब देखो ना, बीजू मतलब बीच। अब बीच कहाँ बोलते हो आप, भवन पे बीज बोलते हो, कहाँ बोलते हो, भवन पे। अरे धरती पे बोलते हैं ना भवन पे, और कहते नहीं बोलते हो, अरे नहीं वहीं बोलते हो, ठीक है। अब देख रहा ना बीजू पटनायक मतलब बीज बोने की बात है कि बीज बीज बो, तो कहाँ बोओगे बीज, तो भुवन पे बोओगे, तो भुवनेश्वर। इसीलिए आपको याद रहेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में बीजू पटनायक एयरपोर्ट आपका बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कालीकट एयरपोर्ट, ये कालीकट केरल में पड़ता है। तो ये तो इजीली आपको ऐसे याद रहेगा कालीकट, ये केरल में, अगर केरल भी आया तो केरल में क्या है, कालीकट है। कालीकट बंदर कहाँ है, केरल में, ऐसे भी लगा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार निकोबार में। अब देखो कैसे, देखो अब क्या दिख रहा है आपको, देखो इसको कैसे याद रखोगे कि वीर सावरकर मतलब संवरने की बात हो रही है, तो वीर सावरकर कैसे जाओगे, जब आप ब्लेजर पहनोगे, क्या पहनोगे, ब्लेजर पहनोगे, ठीक है। ब्लेजर ब्लेजर पहने होगी ना, लड़कों ने नहीं पहनी, पहनते हो ब्लेजर, ठीक है। जब से संवरने की बात हो रही है, सच सवरोगे कैसे, ब्लेजर पहन के सब लोगे, तब थोड़ा यूनिक से हीरो टाइप का दिखोगे, नहीं दिखोगे एकदम मस्त, कतई शाहरुख खान दिखोगे, नहीं। हाँ लगोगे ना अच्छे एकदम, सजने संवरने के लिए क्या पहनोगे, तो ब्लेजर पहनना है। मतलब संवरने की बात हो रही है कि वीर सवर कर, मतलब सवर कर कैसे सवरोगे, तो ब्लेजर पहन कर, दिख रहा है ना ब्लेयर, तो ब्लेजर, ठीक है। ब्लेजर वही काली जो होती है जो पहनते हो वो नीली पीली, ठीक है। मैंने तो नहीं पहनी, आप लोगों ने पहनी होगी, तो उसी की बात हो रही, ठीक है। ब्लेजर पहनकर सवरोगे, ठीक है। तो ऐसे इजीली इसे भी याद रख सकते। देखो नेक्स्ट है आपका सम्राट पृथ्वीराज चौहान एयरपोर्ट, ये पड़ता है आपका अजमेर राजस्थान में। अब इसे कैसे याद रखोगे, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, देखो पृथ्वी और राज, तो राज से राजस्थान तो आपको मिल ही जाएगा, अगर राजस्थान दिया तो, ठीक है। क्या मिल जाएगा, देखो पृथ्वीराज में राज आपको मिल जाएगा, राज राजस्थान, इसी यहाँ से इजीली इसे लगा सकते हो। लेकिन अवन सपोज डेट अगर आपको राजस्थान ना दे और अजमेर दिया हो, तो कैसे याद रखोगे। अगर अजमेर दिया हो तो देखो ऐसे याद रखना, देखो अब सम्राट है कोई, सम्राट है मतलब सम्राट भी है, और कौन है, पृथ्वीराज मतलब पृथ्वी पे उसका राज भी है, तो कौन होगा, बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, सम्राट है कहीं का, और पृथ्वी पे उसका राज है, दिख रहा है ना ये सम्राट, और पृथ्वीराज मतलब पृथ्वी पे राज भी है उसका, तो कौन होगा, अमीर व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, काफ़ी अमीर व्यक्ति होगा वो तो, बिल्कुल होगा अमीर व्यक्ति, तो दिख रहा है ना अजमेर मतलब अमीर व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति होगा, अजमेर अमीर बन रहा है कि नहीं, अमीर। अरे इसको हटा दो, ये जा को हटा दो, अमीर होगा कि नहीं होगा, अमीर व्यक्ति, बिल्कुल अमीर व्यक्ति होगा। तो अब ऐसे याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर राजस्थान दिया तो पृथ्वीराज में राजराज आपको मिल जाएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा ये रिपीट हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट देखते हैं, ठीक है। बाबा साहब अभी ये नागपुर में पड़ता है, ठीक है। आपका कौन सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, नागपुर में। अब देखो क्या है इसकी स्टोरी, मतलब क्या है, नाक की बात है। अब नाक किसी को काट ले तो कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, बाबा बचाओ, तो किससे बचाओ, नाक से बचाओ, नाक से बचाओ। अगर किसी को नाक पीछे बढ़ गया, काट लिया, तो किसके पास जाओगे, बाबा के पास जाओगे कि बाबा बचाओ, किससे बचाओ, भोले बाबा बचाओ, नाक से बचाओ। ये सब कर सकते हो कि भोले बाबा का क्या होता है, गले में उनके नाग होता है, नाग होता है। या फिर ऐसे याद कर लो कि बाबा बचाओ, किससे बचाओ, तो नाक से बचाओ, ठीक है। तो आज की अपनी लास्ट स्लाइड थी, जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट थे हमने उनको देखा, ठीक है, और ट्रिक से याद भी किया। होप सो आपको याद भी होंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको यह लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। और फिर भी आपको उनको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं इसमें और सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लास्ट में फिर बोलना चाहूँगा एक बार, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रिक के साथ।